अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड टर्म में उर्दू ए का लेक्चर करने जा रहे हैं। जमात K2 लेक्चर नंबर 2 है, मज़मून उर्दू ए। सबक नंबर 5 है जिसका नाम है किसको दिए दांत। आज हम इसका कॉपी वर्क करेंगे और आपका घर का काम ये है कि आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। स्टूडेंट्स कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले अपने पेज पर डेट, डे और क्लास वर्क यानी कि जमात का काम मेंशन करना है। पहले तारीख लिखेंगे, दिन लिखेंगे और जमात का काम लिखेंगे। मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबक नंबर 5 है जिसका नाम है किसको दिए दांत। फर्स्ट लाइन में सबक नंबर 5 लिखेंगे, सेकेंड लाइन में किसको दिए दांत। एक लाइन स्किप करके स्टार बनाएंगे और ऐसे अल्फाज मायने की हेडिंग देनी है, मिड में लाइन लगानी है। नंबर 1 पे है मुंह छुपाना, जिसका मायने है शर्मिंदा होना। लफ्ज़ नंबर 2 है सर हिलाना, जिसका मायने है किसी बात का जवाब सर हिलाकर देना। तीसरा लफ्ज़ है हंसना, जिसका मायने है मुस्कुराना। चौथा लफ्ज़ है चुपके से, मायने है छुप कर। पांचवा लफ्ज़ है बदले में, जिसका मानी है सिले में। जब आप लोग दूसरा पेज स्टार्ट करेंगे फिर से आप लोगों ने डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करना है। ठीक है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपके अल्फाज मायने के बाद आगे अल्फाज जुमले हैं, स्टार बनाकर अल्फाज जुमले की हेडिंग देंगे। पहला लफ्ज़ है दांत। ठीक है, इसका जुमला आप लोगों ने इसकी अगली लाइन में यानी कि यहाँ पर बनाना है। अगला लफ्ज़ है तोहफ़ा। तोहफ़ा का जुमला आप लोग इस लाइन में लिखेंगे। हंस, ठीक है, हंस का जुमला आप लोग इस लाइन में लिखेंगे। चौथा लफ्ज़ है शर्माती और शर्माती का जुमला आप लोग इस लाइन में लिखेंगे। 4 लफ्ज़ आप लोग को दिए गए हैं स्टूडेंट्स, दांत, तोहफ़ा, हंस, शर्माती। इन सब के जुमले आप लोगों ने इनकी नेक्स्ट लाइंस में बनाने हैं। मार्जिन लाइंस रोल ड्रॉ करेंगे। जुमलों के बाद अगला लफ्ज़ आप लोगों का है सवाल है नसर करें। वैसे ही स्टार बनाकर नसर करें की हेडिंग देंगे, शेर लिखेंगे। शेर है आप लोगों के पास, या फिर परी आई थी दांत लेने, दांतों के बदले एक तोहफ़ा देने। ठीक है, अब आपने इस शेर की नसर लिखनी है। आप लोग पहले भी सबक हम्द में नसर लिख चुके हैं। ठीक है, यानी कि आपने इस शेर को जुमले की शक्ल में लिखना है। ठीक है, नसर क्या है, या फिर एक परी दांत लेने आई थी और दांतों के बदले एक तोहफ़ा देने आई थी। ख़त्मा। ठीक है, उर्दू में जो आप एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं उसको हम ख़त्मा बोलते हैं। नसर क्या है, या फिर एक परी दांत लेने आई थी और दांतों के बदले एक तोहफ़ा देने आई थी। ये इस शेर की नसर है। ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है और याद भी करनी है। स्टूडेंट्स किसको दिए दांत, इस सबक के हमने अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले और नसर कर ली है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है बच्ची क्यों शर्मा रही है। इसका जवाब है दांत टूट जाने की वजह से बच्ची शर्मा रही है। एक लाइन में आप लोग सवाल लिखेंगे, एक लाइन स्किप करनी है, फिर जवाब के लिए जेम लिखेंगे और उसी लाइन में इसका जवाब लिखेंगे। दांत टूट जाने की वजह से बच्ची शर्मा रही है। सवाल नंबर 2 है आप लोगों के पास, आपका दांत टूटता है तो आप क्या करते हैं। आगे जवाब यानी कि जेम लिखेंगे जवाब की हेडिंग के लिए, और इस सवाल का जवाब आप लोगों ने खुद लिखना है कि जब भी आप लोग का दांत टूटता है तो आप लोग क्या करते हैं। स्टूडेंट्स सबक किसको दिए दांत की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, डिक्टेशन और बुक वर्क हो चुका है। अब मैंने आपको इसका कॉपी वर्क यानी कि अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, सवाल जवाब और नसर करवा दिया। ये सारा काम आप लोगों ने अपनी उर्दू ए की नोटबुक पे यानी कि नीट कॉपी पे करना है, बहुत साफ राइटिंग में। डेट, जमात का काम और दिन ज़रूर लिखेंगे, मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ करेंगे और ये सारा काम साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखने के बाद आप लोगों ने याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू बी का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टर्म जमात
K2 लेक्चर नंबर 2 है, मजमून है उर्दू बी। आज इस लेक्चर में हम ख़त पढ़ेंगे। ख़त है वालिदा के नाम उनका हाल पूछने के लिए। ये ख़त आप लोगों ने अपनी उर्दू बी की नोटबुक में बहुत नीट हैंड राइटिंग में लिखना है और फिर इसे याद करना है। ख़त शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अपनी उर्दू बी की नोटबुक पे सबसे पहले पेज पर तारीख़, जमात का काम और दिन लिखना है। फर्स्ट लाइन में ख़त लिखेंगे और सेकंड लाइन में वालिदा के नाम उनका हाल पूछने के लिए, यानी कि ख़त किस बारे में है ये लिखना है। नेक्स्ट लाइन में एड्रेस लिखेंगे 271 तुफैल रोड, कोमा, लाहौर कैंट, खत्मा। ख़त लिखेंगे कि हम किस डेट पर ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, तो डेट लिखनी है 11 अगस्त 2020 और ऐसे एंड पे हमजा डालनी है। स्टूडेंट ये मैंने आज की डेट लिखी है। आप लोग जिस दिन काम करेंगे यहाँ पर वही डेट लिखेंगे और उसके अलावा जब भी आपको ख़त टेस्ट में या पेपर में लिखने के लिए आएगा तो आप लोग उस दिन की तारीख लिखेंगे जिस दिन आपका पेपर या टेस्ट होगा। ठीक है, डेट लिखने के बाद आप लोग फिर एक लाइन स्किप करेंगे और अगली लाइन के मिड से दरमियान से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। प्यारी अम्मी जान, फिर ये वाला साइन डालना है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला साइन डालने के बाद आप लोगों ने लिखना है अस्सलामु अलैकुम, फुल स्टॉप। फिर एक लाइन स्किप करने के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। इस बार जब मैं घर आई, अगर आप बॉय हैं तो आप आया लिखेंगे। ठीक है, और अगर गर्ल है तो आई लिखेंगे। तो आपको बुखार था, मुझे आपकी बड़ी फ़िक्र है, ख़त्मा। अब आप कैसी हैं? क्वेश्चन मार्क, यानी कि सवालिया निशान। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको जल्दी शफा अता करे, ख़त्मा। अगली लाइन में लिखेंगे आमीन। ठीक है, यानी कि ये ख़त आपको मैंने शुरू में बताया कि आपने अपनी वालिदा का हाल पूछने के लिए, यानी कि वो बीमार हैं और आपने उनका हाल पूछना है कि अब वो कैसी हैं, तो आपने उस बारे में लेटर लिखना था। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। इस बार जब मैं घर आई तो आपको बुखार था, मुझे आपकी बड़ी फ़िक्र है, अब आप कैसी हैं? मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको जल्दी शफा अता करे, आमीन। यहाँ पर लेटर कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने एंड पे लिखना है, यहाँ पे कॉर्नर में वस्सलाम, आपकी बेटी, और अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे आपका बेटा। नाम, जो भी आपका नाम है इस डैश में आप लोगों ने अपना नाम लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेटर आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी में बहुत साफ हैंड राइटिंग में लिखना है और याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।